एक दिन नौकरानी बास्केट में केले, संतरे और ढेर सारे फल डाल रही थी क्योंकि कुछ देर पहले मालिक को एक अर्जेंट फोन आया था। सुनो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे मिलने गाँव जाना पड़ेगा, जल्दी से तैयार हो जाओ और साथ में एक टोकरी फल भी ले लेना। सफर शुरू होते ही मालिक आगे आगे और नौकरानी पीछे पीछे चल रही थी। तभी मालिक सोचने लगे, अगर इसने एक भी फल खा लिया तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। वो नौकरानी से बोले, सुनो, मेरे सर के पीछे भी दो आंखें हैं, इसीलिए खबरदार, एक भी फल खाना तो दूर, छुआ भी तो मुझे पता चल जाएगा। कुछ देर चलने के बाद नौकरानी को बहुत भूख लगी। उसने धीरे से एक सेब निकालकर मालिक के सर की ओर दिखाया। उसके बाद जल्दी जल्दी खा गई। ऐसे ही उसने सारे फल के साथ किया। कुछ घंटे चलने के बाद मालिक आराम करने बैठे, तभी नौकरानी उनके पास पहुंची। खाली टोकरी देखती वो चिल्लाने लगे, ये क्या किया तुमने, सारे फल खा गई। मालिक, चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तो हर फल खाने से पहले आपके पीछे की दो आंखों से इजाजत लिया है, तब तो आपने टोका नहीं। एक दिन पत्नी लोशन की जगह सरसों का तेल त्वचा पर लगा रही थी क्योंकि कंजूस पति का कहना है, हो बेबी, इतना सा लोशन का डब्बा 150 रुपए पे मिल रहा था, लेकिन मैं इसी पैसे से एक बोतल सरसों का तेल ले आया। ये बिल्कुल देसी नेचुरल चीज है, इससे तुम्हारी त्वचा और ज्यादा मुलायम हो जाएगी। अगले दिन पत्नी चाय लेकर आई। बेबी, सरसों का तेल लगाकर पूरी बॉडी में चिपचिपाहट हो जाती है, ठंड में लोग बॉडी लोशन ही लगाते हैं। हो, तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो। ऐसे थोड़ा पानी मिलाकर लगाएंगे तो चिपचिपाएगा नहीं और एक बोतल से पूरी ठंडी निकल जाएगी, मतलब डबल फायदा। गुस्से के मारे शाम को पत्नी ने मिट्टी का तेल डालकर सब्जी बनाया। खाते ही कंजूस, हो, इसमें से तो केरोसिन की बू आ रही है। पत्नी तुरंत, हो, आएगी ना, मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो किया है। मेरा मतलब सरसों का तेल त्वचा पर लगाया जा सकता है, तो फिर मिट्टी के तेल से खाना क्यों नहीं बनाया जा सकता? एक दिन नौकरानी ने ढेर सारे आलू में से कुछ बॉईल करने के लिए बीच से काटा, 2-3 को लंबे लंबे आकार में भजिया बनाने के लिए और आखिर में पतले पतले स्लाइसेस चिप्स बनाने की खातिर, क्योंकि सन की मालिक का जीवन बहुत सुना सुना है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर कोई मुझे सन की समझता है। देखो, आलू हर सब्जी के साथ घुल मिल जाता है, अगर मैं भी सिर्फ आलू खाऊंगा तो लोगों से मेरा मिल मिलाप बढ़ेगा, मतलब मेरे भी दोस्त बन जाएंगे। एक शाम नौकरानी सोचने लगी, आलू देखती अब तो उल्टी आने लगती है। उसने जाकर सनकी से झूठ कहा, मालिक, 3 दिन पहले जो आलू का बोरा लाए थे वो खाली हो गया, मैं आपको लाने को कहना भूल गई। क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? कभी नहीं, मन कर रहा है उसे बोरे में तुम्हें भरकर किसी कूड़ेदान में फेंक दूं। नौकरानी ने रोते रोते गुस्से के मारे करेले की 2-3 सब्जी बनाकर डिनर में सनकी को दे दिया। मालिक, खाकर देखिए, शायद करेले के कड़वापन से आपको आपकी जैसी कोई दोस्त मिल जाए। कमेंट में बताओ कि आप सनकी मालिक के दोस्त बनना चाहोगे? एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देते वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गयी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई, चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े। एक दिन पति 3 संतरे लेकर आया। पत्नी अच्छे से छीलकर उन्हें ले आई। उसने एक संतरा पति को दिया और 2 खुद रख लिया। ये देख पति बोला, अरे, मैं इतनी दूर जाकर संतरे लाया, 2 मुझे खाना है। पत्नी तुरंत, नहीं नहीं, संतरे मुझे ज्यादा पसंद है, 2 मैं खाऊंगी, अब एक में ही खुश रहो। 6 घंटे लगातार दोनों में बहस चलती रही। आखिर में पति बोला, देखो 12 बज चुके हैं, सोने का टाइम हो गया, लेकिन जो अपनी नींद से लड़कर सुबह होने तक जागता रहेगा 2 संतरे उसे मिलेगी। दोनों उल्लू जैसे आंखें बनाकर बैठे रहे। जब सुबह होने को हो रहा था, पत्नी नींद से बेहोश हो गई। ये देख पति हताश हो गया। 2 दिन बाद जब पत्नी को होश आया, वो बोली, बेबी, तुम जीत गए, 2 संतरे तुम खा लेना। पति चट से, कैसी बातें करती हो, मेरी वजह से तुम बेहोश हो गई, तुम 2 संतरे खाओगी। फिर दोनों में दोबारा बहस शुरू हुआ। नहीं नहीं, तुम्हें 2 संतरे खाना पड़ेगा। एक दिन मालिक एक बास्केट संतरे लेकर आए, जिनकी खुशबू से पूरा घर महकने लगा। सीजन का पहला संतरे है, लेकिन मालिक मुझे कभी खाने को नहीं देंगे। हिम्मत करके वो जाकर मालिक से मांगने लगी।
संतरे खाने हैं, ठीक है, लेकिन पहले ये 4 संतरे अच्छे से छिलकर लाओ, एक भी सफेद दागा नहीं रहना चाहिए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी जल्दी संतरे को अच्छे से छिलकर ले गई। लेकिन मालिक सिर्फ एक गुठली निकालकर नौकरानी को देते हुए बोले, तुम्हारे जैसे ढीले ढाले नौकरानी के लिए एक पीस भी बहुत है। गुस्से के मारे नौकरानी आग बबूला हो गई। अगले दिन मालिक के आदेश पर संतरे का जूस बनाया, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी। पीते ही मालिक खुश हो गए। नौकरानी जल्दी से एक एक करके सारे संतरे खा गई, फिर छिलके को मालिक के सामने बिछा कर रख दिया। 3-4 घंटे के बाद जब उन्हें होश आया तो ये सब देख वो चौंक गए। मालिक, जूस पीते ही आपको इतनी स्वादिष्ट लगा कि आप पागलों की तरह सारे संतरे खाने लगे। फिर ओवरलोड होकर आपके पेट में दर्द शुरू हो गया और आप बेहोश हो गए। एक बार एक नौकरानी बहुत टेस्टी खाना बनाकर अपने मालिक को खिलाती थी। मालिक उससे बहुत खुश थे। अचानक एक दिन नौकरानी काम पर नहीं आई। ये इतनी मेहनत से काम करती है, इसका सराहना करना चाहिए, तब ये छुट्टी नहीं करेगी। पगार देते टाइम उन्होंने पैसे बढ़ा कर दिया। नौकरानी ने चुपचाप पैसे ले लिया। अगले महीने वो फिर से 2-3 दिन के लिए काम पर नहीं आई। इस बार मालिक का दिमाग खराब हुआ। क्या फायदा इसके पैसे बढ़ाने का, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। सैलरी देते वक्त मालिक ने पैसे कम करके पहले जितना ही दिया। नौकरानी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मालिक ने आश्चर्य से पूछा, पिछली बार छुट्टी लेने पर मैंने पैसे बढ़ा कर दिया और इस बार छुट्टी करने पर मैंने तुम्हारे पैसे वापस कम कर दिया। तुम तब भी चुप थी और आज भी शांत हो, ऐसा क्यों? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक, पिछली बार मैंने छुट्टी करी क्योंकि मेरी बहन की शादी थी। आपने तनख्वाह बढ़ाया, मैंने इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लिया। इस बार मैं काम पर नहीं आई क्योंकि मेरी माँ का निधन हो गया था। आपने पैसे कम दिया, मैंने मान लिया। माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई। एक दिन नौकरानी ने चाकू को प्लेट में अच्छे से सजाया ताकि वो मालिक को सबक सिखा सके। दरअसल 2 दिन बाद सन के मालिक का जन्मदिन है और नौकरानी जो भी खाने में बनाती सन की कहने लगता, अरे मेरा बर्थडे आ रहा है, तुम ऐसी चीज क्यों नहीं बनाती जिसे खाते ही मुझे बर्थडे वाली स्पेशल फील आए। शाम को नौकरानी ने मालिक के लिए उनकी फेवरेट तिकोना पराठा और चिली पोटेटोस बनाया। इतना टाइम लगाकर बनाया, इसमें से तो पक्का मालिक को खिलाएगी। मालिक ने मन भर के खाया, लेकिन फिर शुरू हो गए। न जाने ये क्या था, बिल्कुल बर्थडे वाली फील नहीं आई। मन कर रहा है मेरे जन्मदिन पर गला दबाकर तुम्हारा मरण दिन बना दूं। ये से नौकरानी ने गुस्से से चाकू को प्लेट में डालकर परोसा। मालिक, जब केक कट करती है तब बर्थडे वाली फील आती है। अगर आपका हो तो मैं आपकी मुंडी काट कर फील करा दूं। ये तो भाग गए, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, बिनोमो के अंदर जीटीआर टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें रजिस्ट्रेशन करके आप BMW कार तक जीत सकते हो। है ना मजेदार? चलो मैं ट्रेड लेकर दिखाती हूँ। यस, और ये मैं आसानी से जीत गई। लिंक मेरे बायो में है, डाउनलोड करो। एक दिन नौकरानी ने नाश्ता लगाकर मालिक को खाने के लिए बुलाया। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, सो वो घर में इधर उधर देखने लगी। जब वो मालिक के कमरे में गई, मालिक उधर भी नहीं थे। कहाँ चले गए? नाश्ता ठंडा हो जाएगा तो मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगे। ये सब सोचते सोचते वो मालिक के पलंग पर बैठी। कितना मुलायम बिस्तर है, मैं तो फर्श पर सोती हूँ, पूरा बदन में दर्द हो गया है। जब तक मालिक नहीं आते थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। लेकिन बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंख लग गई और थोड़ी देर में ही मालिक आ गए। नौकरानी को उनके पलंग पर सोती देख चिल्लाने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर सोने की? सजा के तौर पर मालिक ने नौकरानी को पूरा दिन धूप में खड़ा कर दिया। धूप और दर्द के कारण नौकरानी रोती रही, लेकिन अचंभे से कुछ टाइम बाद उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ये देख मालिक चौंक गए। तुम हंस क्यों रही हो? नौकरानी बोली, मालिक, बस कुछ देर उस पलंग पर सोने के कारण आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। मैं ये सोचकर हंस रही हूँ, आप तो पूरे जीवन उसी पर सोते आ रहे हो। मरने के बाद ऊपर वाला आपको कितनी बड़ी सजा देगा। एक बार एक औरत ने पति की फेवरेट शलगम की सब्जी बनाई, लेकिन उसने जानबूझकर नमक नहीं डाला। जैसे ही पति ने खाया, वो शिकायत करने लगा, अरे रोज की तरह इसमें भी बिल्कुल नमक नहीं है। पत्नी ने तुरंत 1 चम्मच टेस्ट किया, नमक तो बराबर है और सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी है। गुस्से के मारे वो शाम को पत्नी से बोला, देखो मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे, अगर ढंग से खाना नहीं बनाओगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इस धमकी के बावजूद कुछ नहीं बदला। फिर अगले दिन वो एक लहंगा लेकर आया। 2 दिन बाद मेरी शादी है, बताना कैसी लगी? ये मेरी होने वाली बीवी शादी के दिन पहनेगी। पत्नी बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर चली गई। अब आएगा मजा, डर के मारे ये ध्यान से खाना बनाएगी, फिर मैं ये लहंगा दुकानदार को वापस कर दूंगा। 2 दिन बाद जब वो लहंगा वापस करने वाला था, अंदर से उसको एक नोट मिला जिस पर लिखा था, बहन जी, मेरे पति आपसे शादी कर रहे हैं क्योंकि मैं बिना नमक डाले उनके लिए खाना बनाती हूँ। एक्चुअली उन्हें नमक से एलर्जी है। आप सब्जी में नमक बिल्कुल मत डालना वरना इनकी जान को खतरा है। एक
एक दिन पत्नी बैठकर संतरे खा रही थी, लेकिन छिलकों को फेंकने के बजाय उसने इकट्ठा किया ताकि वो धूप में सुखा सके। दरअसल कंजूस पति संतरे लाकर बोला, संतरे में सिर्फ मीठा पानी होता है, असल कीमती चीज तो इसका छिलका है, सुखाकर हम सब्जी में डालेंगे, इसलिए फेंकना मत। शाम को पत्नी पराठे बना रही थी। कंजूस आकर पराठे की चारों साइड काट कर बोलने लगा, हो मैंने कहीं पढ़ा था, अगर हम 4 कोना मतलब स्क्वायर पराठा खाएंगे तो एक में ही पेट भर जाएगा, इसलिए आज से तुम ऐसे ही पराठा बनाना। कंजूस और इनकी लॉजिक कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मैं अपने लॉजिक से इनको हर बार परेशान करूंगी। अगले दिन उसने चावल के एक सिंगल दाने को साइड से काटकर पति को दिया। देखते ही उसके होश उड़ गए। हो स्क्वायर चीजें खाने से एक में ही पेट भर जाता है ना, चलो जल्दी से खा लो। कमेंट में बताओ, क्या संतरे के छिलके को सच में खाया जाता है? एक बार एक औरत ने आलू के पराठे में चम्मच भर के मक्खन डाला। टिल्लू के कंजूस पापा 2 दिन के लिए शहर गए हैं, तब तक मैं अपने बेटे को खिला खिला कर हट्टा कट्टा बना दूंगी। वर्तमान आंखों का धोता है, भूत दिखने का मौका है। रील्स देखना बंद कर और अपने भविष्य पे ध्यान दे, नालायक। मम्मी बात बात पर यहाँ मत मानो, यहाँ तोता मगध होता है। चुप, खाना लगा दिया है, अगर जल्दी खा ले। मम्मी ये क्या, आपने पराठे में इतना ज्यादा घी क्यों डाल दिया? भूल गए क्या पापा ने क्या कहा था? इल्लू 18 साल होने तक इसी घी के डब्बे से काम चलाना, दूसरा लाने का सोचना भी मत। मेरा बच्चा पापा को मत बताना, और ज्यादा घी खाने से तू जल्दी बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। मम्मी मैं पापा से गद्दारी नहीं करूँगा, वैसे भी मुझे टोटल इंजीनियर नहीं बनना, मुझे बनना है मेरे पापा की तरह कंजूस। एक दिन नौकरानी ने जादुई चम्मच को कच्चे सब्जियों के ऊपर घुमाया और 1 सेकंड में सब्जी बनके रेडी। फिर उसने चमत्कारी प्लेट के ऊपर चुटकी बजाई और प्लेट में पराठा, अचार, पापड़ प्रकट हुआ। बिना काम के मुफ्त की पगार लेने में मजा ही कुछ और है। उसने सब कुछ ले जाकर मालिक को परोसा। एक दिन नौकरानी बैडमिंटन खेल रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, ये तुम्हारी उम्र है खेल कूद करने की, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खाने का बंदोबस्त करो। मालिक खाना तो मैं यूँ बना दूंगी, लेकिन आपको मेरी उम्र बीच में नहीं लानी चाहिए। अच्छा ठीक है, आज मुझे दाल मखनी, आलू के पराठे, पुलाव और रायता खाना है। यूँ बना लिया मतलब 10 मिनट के अंदर, तो इस बार सैलरी 5,000 नहीं 50,000 दूंगा, और नहीं कर पाई तो पूरी साल फ्री में गुलामी। नौकरानी मना कैसे करती, उसने जल्दी से चम्मच घुमाया, फिर चुटकी बजाई और सब कुछ तैयार। मालिक ने डरते डरते खाना खत्म किया और चुपचाप उठकर जाने लगे। तभी नौकरानी बोली, मालिक शायद अब कुछ भूल रहे हो, आज 1 तारीख है, यानी पगार देने का दिन, निकालो मेरे 50,000 रूपए। एक दिन नौकरानी ने स्क्वायर पराठा बनाकर उसे बीच से काटकर अलग कर दिया, ताकि 2-3 कोना ट्रायंगल पराठा बन जाए। दरअसल सन की जब से इजिप्ट की पिरामिड घूमकर लौटा, उन्हें अब हर चीज 3 कोना ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने चिप्स खाने की फरमाइश की, तो नौकरानी आलू से क्रिस्पी टेस्टी चिप्स बनाकर ले आई। देखते ही सन की, तुमने तिकोना चिप्स क्यों नहीं बनाया? नौकरानी डरते हुए, मालिक चिप्स गोल गोल ही होती है, शायद आपने पहले कभी नहीं खाया। चुप, तुम मुझे सिखाओगी? बिंगो मैड एंगल्स ट्रायंगल नहीं होते क्या? जाओ और 2 मिनट के अंदर बना कर लाओ, वरना गाल पर थप्पड़ मार के गाल में उंगली के निशान नहीं ट्रायंगल निशान बना दूंगा। नौकरानी दौड़ कर गई और जल्दी जल्दी आलू को काटकर ट्रायंगल चिप्स बनाया। जैसे ही वो ले गई, संगीत तुरंत शुरू हो गया। तभी नौकरानी बोली, मालिक जिस हिसाब से आप खाना खाते हो, ऐसे बहुत जल्द टपक जाओगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मरने के बाद मैं आपके हड्डियों को मरोड़ कर आपको ट्रायंगल शेप की बना दूंगी, तब जाकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, है ना? एक दिन नौकरानी ने पराठा बनाकर उसमें के लेटर लिख दिया। जैसे ही वो ले गई, मालिक की दिमाग का तार टूटा। 3-4 दिन से ये क्या लगा रखा है, हर चीज में के क्यों लिखती हो? मालिक आपकी जो हरकतें हैं इस वजह से लिखती हूँ। क्या मतलब खड़ूस? कुछ करना पड़ेगा, वरना ये मेरा नाम सनकी से खड़ूस बना देगी। सुनो, तुम यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ और अपने लिए प्लेट ले आओ, साथ में बैठकर खाना खाएंगे। खाना खाते हुए नौकरानी सोचने लगी, ये सनकी तो इतनी आसानी से सुधर गया। लगातार कुछ दिन मालिक नौकरानी के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगे। ये देख नौकरानी ने फिर से बढ़िया खाना बिना कुछ लिखे मालिक को देने लगी। लेकिन महीने के अंत में जब मालिक ने पगार दिया, नौकरानी चौंक गई। क्या हुआ, 2,000 कम है ना? जो मुझे परेशान किया था उसी के पैसे कटे हैं। ये खड़ूस सनकी कभी नहीं सुधरेगा। गुस्से के मारे शाम को उसने रोटी बनाकर के की जगह एम के लिख दिया और मालिक के पास ले गई। मालिक पहले मैं सिर्फ के लिखती थी, लेकिन अब एम के लिखूंगी, मतलब महाखड़ूस।